क्या आपके घर में बिना वजह परेशानियां बढ़ रही हैं? काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं और सपनों में बार बार पूर्वज दिखते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ये सब पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, पितृदोष होता क्यों है? आज गरुड़ पुराण का वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। पितृदोष क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के पूर्वज मृत्यु के बाद शांति नहीं पाते तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाती है, और जब पूर्वज संतुष्ट नहीं होते तो उनका प्रभाव वंश पर पड़ता है। इसे ही कहा जाता है पितृदोष। ये कोई अंधविश्वास नहीं, गरुड़ पुराण में इसे एक कार्मिक ऋण बताया गया है। कारण नंबर 1, श्राद्ध न करना। गरुड़ पुराण कहता है सबसे बड़ा पाप है पूर्वजों का श्राद्ध न करना। जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण नहीं करते, उनके पूर्वज भूखे और प्यासे रह जाते हैं, और जब पूर्वज भूखे होते हैं तो उनकी शांति भंग होती है, और वही बन जाता है पितृदोष का पहला कारण। कारण नंबर 2, माता पिता का अपमान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है जो अपने जीवित माता पिता का अपमान करता है उसे मृत्यु के बाद भारी दंड मिलता है, और उसकी आने वाली पीढ़ियां बिना गलती के दुख भोगती हैं। इसलिए कहा गया है माता पिता का अपमान इज इक्वल टू अगले 7 जन्मों तक पितृदोष। कारण नंबर 3, विरासत का अन्याय। गरुड़ पुराण में एक भयानक सच बताया गया है। जो लोग विरासत में अन्याय करते हैं, भाई बहन का हक मारते हैं या जमीन जायदाद के लिए झूठ बोलते हैं, उनके पूर्वज नाराज हो जाते हैं, क्योंकि विरासत सिर्फ धन नहीं होता, वो पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। उस पर अन्याय इज इक्वल टू सीधा पितृदोष। कारण नंबर 4, गर्भ या संतान से जुड़े पाप। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग संतान का अपमान करते हैं या गर्भ से जुड़े पाप करते हैं, उन पर पितृदोष बहुत तेजी से लगता है, क्योंकि संतान ही वंश को आगे बढ़ाती है, और वंश को रोकना पूर्वजों के प्राकृतिक नियम के खिलाफ माना गया है। कारण नंबर 5, अंतिम संस्कार में त्रुटि। गरुड़ पुराण में लिखा है अगर किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार सही विधि से न हो, या अस्थियां बिना श्रद्धा के बहा दी जाएं, या किसी की मृत्यु के बाद क्रियाकर्म अधूरा छोड़ दिया जाए, तो आत्मा भटकती रह जाती है, और भटकती हुई आत्मा अपने वंश को शांति नहीं लेने देती। यही बन जाता है गहरा पितृदोष। पितृदोष के संकेत। गरुड़ पुराण कहता है अगर ये संकेत दिखें तो सतर्क हो जाओ। बार बार सपनों में पूर्वज दिखना, घर में बिना वजह लड़ाई, शादी में देरी, संतान न होना, पैसा टिक न पाना, मंदिर में मन न लगना, ये सब सिर्फ समस्या नहीं, हो सकता है पूर्वजों का संकेत हो। इसका समाधान। गरुड़ पुराण में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण, गरीबों को भोजन, गौ सेवा, पीपल के पेड़ में जल, गंगा जल का दान, और सबसे बड़ा उपाय दिल से पूर्वजों को याद करना, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है श्रद्धा से बड़ा कोई दान नहीं। याद रखिए, पितृदोष श्राप नहीं होता, वो एक संकेत होता है, संकेत कि आप अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। जब आप पूर्वजों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद फिर से लौट आता है। इसलिए कभी अपने पूर्वजों को मत भूलिए, क्योंकि जिनके पूर्वज खुश होते हैं उनकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं गरुड़ पुराण के ऐसे ही गहरे और सच्चे रहस्य जो जिंदगी बदल सकते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यहां मिलता है धर्म का सच, बिना दिखावे के।